नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से नॉलेज प्लगइन में। आज हम लोग अनुपात और समानुपात का पार्ट 2 करेंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन का पार्ट 2 करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा हो प्लीज़ जाकर पिछला वीडियो ज़रूर देखें। आज के वीडियो भी उपयोगी होगा और इसमें कुछ ट्रिक्स मैं बताऊँगा, कुछ बेसिक्स रूल बताऊँगा जिसको यूज़ करके आप बहुत सारे मैथ में उसको अप्लाई करके सही-सही उसको कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी 2:3 हो और बी अनुपात सी 5:6 हो, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? तो इस तरह से जब दो अनुपात दिया हुआ रहे और तीसरा आपको निकालना रहे, तब हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ जो दिया हुआ है उसे हम लिखते हैं कि ए अनुपात बी जो है वो 2:3 लिखा हुआ है। दूसरा जो अनुपात है बी अनुपात सी, वो है हमारा बी अनुपात सी, अगर हम लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 5:6। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ आप देखिए ये जो है b, ये दोनों ही टर्म है, पहले आपका a is to b है, दूसरा बार में b is to c है। तो जो b वाला टर्म है वो दो बार आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा नियम क्या है कि आपको सबको समान बनाना है। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि अगर आप इस तरह से सोचो, ये 3 है तो इस पूरे डिजिट को अगर हम 3 से गुना कर लेते हैं, ये पूरे डिजिट को, तो और फिर इसको समान करने के लिए हम पूरे इस डिजिट को 5 से गुना करना होगा। तो इसको दिमाग में रखने का तरीका क्या है, देखिए, जो आपका मैच हुआ, यहाँ पे क्या आपका मैच होता है, ये बी वाला टर्म, तो हम इसे एक-एक घर आगे बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे हम, ये जो 5 है इसे हम आगे बढ़ा के यहाँ खाली जगह में भर लेंगे, खाली जगह को भरना है, ठीक है। यहाँ आपका 3 जो मैच कर रहा है वो आपका इस खाली जगह में भर जाएगा, ठीक है। अब जो है हम इसे कैलकुलेट करके लिख देना होगा। तो ए का रेशियो यहाँ सीधा बैठेगा, बी का रेशियो यहाँ बैठेगा, सी का रेशियो यहाँ सीधा-सीधा में बैठेगा। तो ए कितना हम लिख सकते हैं, 2 पचे 10, बी कितना लिख सकते हैं, 3 पचे 15, सी कितना लिख सकते हैं, 3 गुना 6 18, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रेशियो आ गया 10 गुना 15 गुना 18, 10:15 गुना 18 है। इस तरह से ज़्यादा भी डिजिट रहे तो इसी तरह से आप निकाल के कर सकते हैं। चलिए इसी तरह का एक और मैथ देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज वाला है। राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:6 तथा राम और मोहन की आयु का अनुपात 2:3 है। तो बताइए राम, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात क्या है? तो इस तरह से जब क्वेश्चन है तो हम लोग फिर पिछले नियम की तरह अगर हम सजाते हैं तो क्या देखते हैं, क्वेश्चन में पहले था राम और श्याम, जिसका अनुपात हम लोग का यहाँ दिया गया कितना 5:6, तो हमने इसे लिख लिया 5:6। दूसरे बार हमारे पास क्या है, राम और मोहन का अनुपात है जो कि दिया हुआ है 2:3। तो यहाँ देखिए राम यहाँ पहले है, तो राम के साथ जो मोहन का अनुपात है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना है 2:3, तो हमने यहाँ लिख लिया 2:3। यहाँ पर आप मैच कौन सा देख रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर मैचिंग यहाँ पर देख पा रहे हैं 5 और 2 के बीच। तो आपको क्या करना होगा, इस मैचिंग को बढ़ाना होगा, खाली स्थान भरना होगा बोले थे। तो ये जो 5 है, ये 5 हम यहाँ खाली स्थान में भर लेंगे इस लाइन में, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। और ये जो 2 है इसको हम इसका खाली स्थान में भर लेंगे, यहाँ 2। अब जो है सीधा-सीधा इसको लिखते जाएंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी इसको करते हैं तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 तिया 15, सॉरी 6 दूनी 12, 5 तिया 15। तो इस तरह से जो है अनुपात आ जाता है 10:12:15, ठीक है। तो राम, श्याम और मोहन के आयु का अनुपात हो गया 10:12:15। समझ गए, ये ट्रिक है, इस तरीके से आप जो है आराम से मैथ्स को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा पैटर्न बदलते हैं और थोड़ा अलग तरह के क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको कुछ बेसिक्स मैं बताऊंगा, ठीक है। इसको ध्यान से आप देखिए। यहाँ दिया हुआ है m का 15% बराबर n का 20% हो तो m अनुपात n क्या होगा। तो यहाँ जो है m का 15%, ठीक है। अब 15% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। अगर नहीं पता है आपको प्रतिशत के बारे में, डिस्क्रिप्शन में, सॉरी नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके प्रतिशत भी देख लो। तो 15% को हम सीधा सीधे उसमें 15/100 लिख लेंगे, बराबर जो दिया हुआ है कितना दिया है, n का 25%, सॉरी ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका 25% मान के हम लोग करते हैं, ठीक है। ये 25 है, ये भी आपका 25% है, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका अगर हम प्रतिशत करते हैं तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए एक तरीका है कि आप सीधा-सीधे इसको काट दीजिए। इसमें कैसे कटता है, जो कटेगा इसका भी नीचे जो है, इसका भी नीचे है वो आपस में कट जाएगा। इस तरह से काट सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम काटते हैं 5 से दोनों तरफ डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 और 5 पचे 25, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, m into 3 और उधर में आ रहा है n into 5, ये आपस में बराबर हो, ठीक है।
तो इसे हम अगर अनुपात के रूप में लिखें तो अनुपात मैंने पिछले वीडियो में जैसे बताया था, m अनुपात n जो निकालना उसका मतलब होता है असल में m/n। तो m/n कितना हो जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तभी तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये ऐसा ही आता है 3m इंटू 5n, ठीक है। तो m और n का अनुपात हो गया 5:3, ठीक है। अब जो है इसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ जो आपका टर्म बना, इससे आप इसको सजा के इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए m के नीचे आ जाएगा 5, n के नीचे आ जाएगा 3। यहाँ हम क्या देख रहे हैं इस तरह के मैथ में, तो m का अनुपात 5 होगा, तो जो अनुपात जिसका है वो उसका नीचे बैठता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये नहीं कि उसके बगल वाला है, ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर में जो बैठेगा। तो जो नीचे रहता है वही उसका रेशियो माना जाएगा। इसका क्या यूज होगा मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। इसे आप थोड़ा दिमाग में रखिए। ये m का प्रोपोर्शन 5 है तो वो 5 जो है उसके असल में नीचे बैठता है, उसके साथ नहीं बैठता, यहाँ नहीं बैठता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आपको जरूरत पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी इसी तरह का है जैसे अभी बताया कि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 है, तो a b c का मान बताइए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से अगर हम लिखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए ए का हम क्या कर लेते हैं 30% यानी 30/100। अच्छा, बी का अनुपात हम कितना लिख लेंगे, 0.25 को हम 25/100 लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हटाने के लिए 2 जीरो दे देंगे, ठीक है। तो अगर दशमलव में भी आपको दिक्कत है तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, आप जाकर जरूर दशमलव का कॉन्सेप्ट जरूर पूरा कर ले, ठीक है। तो और इसी तरह से सी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। हो गया, ये हो गया। अब इसे हमको क्या करना है, इसे अगर हम काट सकते हैं तो इसको हम काटने का प्रयास करते हैं, थोड़ा मैंने छोटा करना है। ऊपर जीरो नीचे जीरो ये काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3a/10। इसको भी अगर हम काटते हैं तो 25 चौके ये 100 आता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं b/4, ठीक है। इसी तरह से इसे हम c/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो है इसमें ऊपर में क्या है ए बी सी रहता तो आप फटाफट इसको 10 4 5 बता देते, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये जो आपका 3 है ये आपका मैथ को पूरा बनाने नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हमको इस 3 को हटाना होगा। तो हटाने का सही तरीका क्या है, अगर ऊपर 3 है तो आपको नीचे 3 डाल के पूरा मैथ में कैंसिल करना होगा। यहाँ एक 3 नीचे दे दीजिए, तो आपको सब में देना होगा। ये रेशियो का नियम होता है। कोई भी चीज अगर गुना भागा कुछ भी करते हैं तो सबके साथ करना होगा। तो हम क्या करते हैं, सबके नीचे हम 3 डाल डाल के मैथ को कर लेते हैं। यहाँ तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a/10 बन जाएगा। लेकिन ये क्या बन जाएगा, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 बन जाएगा, और सी कितना बन जाएगा 5 इंटू 3 माने 15। और आपको अभी मैंने बताया था ना बाई वाला कॉन्सेप्ट, उसके हिसाब से ए का रेशियो 10, बी का रेशियो 12, सी का रेशियो 15। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि A/B/C जो है उसका रेशियो हो रहा है 10:12:15, 10:12:15, ठीक है। समझ गए इस चीज को। यहाँ पर जो है आपको समान करने के लिए क्या करना होगा, जो हटाने का यही तरीका होता है, बेस्ट तरीका, ठीक है। तो आप जिसको हटाना है उसको आप उसके ऑपोजिट में रख के सभी के साथ वो गुना कर लो, भागा कर लो, ठीक है। और समान आपको बनाना है और कोशिश करना है आपको इस तरह का फॉर्मेट बनाने का है। ओके, थोड़ा सा पैटर्न बदलते हैं अभी। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जो है वैल्यू निकालने वाला ये आपका बहुत आता है। ये आपको एग्जाम में आना ही है, 1 से 2, 2 से ज्यादा हर प्रतियोगिता परीक्षा में रहता है। यहाँ आप देखिए x अनुपात y इक्वल टू 3:4 दिया हुआ है। तो फिर हमको इस तरह का एक मान निकालने बोला, या कुछ भी मान निकाला जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल है कुछ भी वैल्यू रहे तो आपको बस जो मैं ये नियम बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, उसे आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग बेसिक चीज को इसको देखते हैं, क्या है x/y इक्वल टू आपका 3/4 है, ठीक है। x/y इक्वल टू 3/4 हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग जो y के रूप में लिखे थे तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि x जो है इसके सिधाई में है, तो हम इसको 3k के रूप में लिखेंगे, मतलब जहां पर k एक अनुपातिक संख्या बोला जाता है इसको, ठीक है, एक कांस्टेंट बोल सकते हैं। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k, एक कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको जो है ये k जो है एक बेसिक रूल में होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको सॉल्व करते वक्त इस k को अभी ध्यान में नहीं रखना है। आप समझिए कि डायरेक्ट x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 4 है, आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लोगे तो बन जाएगा।
लेकिन ये चूंकि कॉन्सेप्ट है, इसका आपको यूज करना होगा, इसीलिए मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। तो आप सिंपली इसको सॉल्व कैसे करोगे? सिंपली आप सोचो कि x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू 4 है, और जो भी आपको वैल्यू निकाला गया है उसको आप निकाल लो उसमें पुट करके। तो 7x अगर है तो x के बदले हम 3 बैठा लिए तो 7:3 हो गया। ठीक उसी तरह 3:y, y के बदले हमने 4 बैठा लिया तो कितना हो जाएगा? इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 7 या 21 प्लस 12 ऊपर, 21 माइनस 12, 21 माइनस ये 12 होगा, 12 नीचे। अगर हम माइनस करने जाते हैं और प्लस करने जाते हैं तो ऊपर वाला कितना आ गया? 33 बाय नीचे में ये कितना हो जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। तो इसे अगर हम काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 3 से कटता है तो 11 तिया 33, 3 तिया 9, यानी कि 11/3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह के जो भी आपका मान निकालने वाला रहेगा तो आपको सिंपली इसी रूल से करना है। ठीक है, अनुपात वाला दिया रहेगा तो डायरेक्ट आप उसको वैल्यू पकड़ लीजिए। ऊपर वाला ऊपर का वैल्यू होगा, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, इस तरह से मान के आपको मैथ करना है। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि a और b का अनुपात 2:5 और उनका गुणनफल 360 है, तो a का मान क्या होगा? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने जो अभी आपको नियम बताया, बस उसी नियम से अगर हम चलते हैं तो क्या होगा? a बाई b का हुआ है वो 2/5 है। तो अभी मैंने जो बताया तो a को आप 2 के पकड़िएगा और b को आप 5 के पकड़िएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी a का यूज इसमें होगा, क्योंकि अब हमें गुणनफल करना है तो a को हम 2 के माने हैं और b को 5 के माने हैं, यानी दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा 2k इंटू 5k इक्वल टू 360। अगर इसे हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो क्या आएगा? के स्क्वायर इक्वल टू, ये जो 5 दूनी 10 है ये इधर में आके बाई हो जाएगा, तो ये जीरो कैंसिल, तो के स्क्वायर इक्वल टू 36 आया, खाली के इक्वल टू 6 छक्के 36 होता है, यानी 6 आ गया। ठीक है, तो के का वैल्यू अगर हमारा 6 निकल गया तो हम यहाँ पे जो भी बोलेगा ए या बी उसे निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू हम अगर यहाँ निकालने जाते हैं तो कैसे आ जाएगा? इसमें ए का वैल्यू आएगा 2 गुना के के बदले हमने 6 बैठा लिया तो 2 6 12। ठीक है, तो इसमें मैंने जो है आपको क्वेश्चन कम बताया है, लेकिन इसमें आपको बेसिक्स जो है बहुत अच्छे से बताया है। इस चीज को आप एकदम पत्थर का लकीर की तरह मान के रखिए और मैथ बनाइए। हर मैथ, हर सवाल अनुपात का बनते जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपने अंत तक देखा है तो आपको जरूर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक बटन दबा दो और दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।